इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, प्ले इट ऑन। पहली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विनाशकारी हमला विद द वीडियो। दिखाइए जरा, धमाके में तबाह हमास की इमारत। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, हमास की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। गाजा में इस वक्त का बड़ा अटैक हुआ है। जो जानकारी आ रही है उसके बाद यह है आईडीएफ का बड़ा अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ये देखिए, यूक्रेन में देखा गया रूस का तीरंदाज। ये देखिए जरा, वो बम से, ये देखिए जरा, हमला करता दिखा तीरंदाज। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ पर कार बम से किया गया अटैक। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुलग्राम में विध्वंसक ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, वीडियो दिखाइएगा ना। ये देखिए, नूर अल शम्स में आईडीएफ का ड्रोन हमला हुआ। ये देखिए जरा, ड्रोन हमले में मारे गए 5 लड़ाके। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, हुआ क्या कि इन लोगों ने ये ड्रोन देखा और ये देखिए, इसके बाद इन्होंने ड्रोन को अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उस ड्रोन में आर्मर्ड ड्रोन था, उससे फायरिंग की गई और फिर ये मार दिए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। लुहांस्क में रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राड एवेलारे से बारूदी कहर। ये देखिए जरा, यूक्रेनी इलाकों में टॉस 1A का विनाशक हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये थर्मोबैरिक अटैक है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। लुहांस्क में जो थर्मोबैरिक अटैक किया गया है उसकी तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के बेलग्राद में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। दिखाइए जरा, पोखरोव का ऑयल फैसिलिटी को किया गया टारगेट। बड़ी खबर, हमले में ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस ने किया विनाशकारी अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, चासीव यार में रूसी आर्टिलरी फायरिंग। ये देखिए जरा, चासीव यार के कई इलाकों में लगी भीषण आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रईसी की अंतिम यात्रा में जुटे लाखों लोग। दिखाइए जरा, ईरान के कोम शहर में जन सैलाब। ये देखिए जरा, नम आंखों के साथ रईसी को दी गई विदाई। सीधे आइए राहुल, इस वक्त सीधे चलते हमारे खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पास आएंगे। सीधे चलिए, इस वक्त स्क्रीन पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, मेरे साथ दिखाइए राहुल। ये देखिए, मेरे साथ जो इस वक्त हमारे खास मेहमान है, मेरे साथ जनरल अनुज माथुर है। स्वागत है आपका। साथ कॉमोडोर जीजे सिंह है, आपका भी स्वागत है राहुल। राहुल, 5 विंडो के बाद सीधे स्किप दिया द ब्रेकिंग, सीधे हम ब्रेकिंग पर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु अलर्ट, महाविध्वंस का काउंटडाउन। ये जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहली बड़ी खबर, राफा से जबालिया बारूदी विध्वंस। दूसरी बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश की आग को देखी। तीसरी बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल शुरू। चौथी बड़ी खबर, न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है नॉर्थ कोरिया। यह जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास।
सीधा इन सभी खबरों के बीच में राहुल आज की जो हमारी पहली बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर, खौफ में पूरा यूरोप, ये जो जानकारी है न्यूक्लियर ड्रिल शुरू, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए, यूक्रेन के पास रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर ड्रिल शुरू, ड्रिल में किंजल और स्कैंडल मिसाइल शामिल, ड्रिल में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर भी शामिल, रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल से खौफ में दुनिया, फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, फिर उसके बाद शॉट, ये देखिए रूस की दुनिया को न्यूक्लियर वार्निंग, बड़ी खबर, यूक्रेन के पास रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर ड्रिल, ड्रिल में किंजल और स्कैंडल मिसाइल शामिल, ड्रिल में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर भी शामिल, रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल से खौफ में दुनिया। अब इसके शॉट्स भी दिखाइए राहुल जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा इसके शॉट्स आ रहे हैं, रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के शॉट्स इस वक्त आपके सामने, लोकेशन में मेंशन करिए, ये देखिए जरा, यूक्रेन के पास रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल, ये देखिए ड्रिल में किंजल और स्कैंडल मिसाइल शामिल, ड्रिल में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर भी शामिल, रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल से खौफ में पूरी दुनिया, यह इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, रूस की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा, रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल शुरू, इस वक्त की बड़ी खबर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ रूस का सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये जो जानकारी है रूस का विध्वंसक अभ्यास यूक्रेन और क्रीमिया के पास हो रहा है, ये जानकारी उसके विजुअल्स में बगल में दिखा रहा हूं आपको, रूसी रक्षा मंत्रालय और ने ट्रकों और मिसाइलों के जाने का वीडियो जारी कर दिया, ये देखिए राहुल, संभव हो तो पीछे आज ब्रांडिंग ही रखिएगा, ये देखिए ड्रिल में न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम किंजल और स्कैंडल मिसाइल शामिल है, ये देखिए न्यूक्लियर वॉर ड्रिल में न्यूक्लियर केपेबल रूसी बॉम्बर शामिल है, अभ्यास के पहले चरण में नॉन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शामिल है, ये जानकारी आ रही है। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार कैंप 4 पर आइए, क्या होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? जब आपको यह पता लगेगा तभी अंदाजा होगा कि आखिर इसका इंपैक्ट क्या होता है, सीधा आइए जो जानकारी है क्या होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मैं दिखाता हूं, छोटे न्यूक्लियर बमों को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। नंबर 1, ये देखिए, सिर्फ अभी फ्लो रखिएगा, छोटे न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सीमित दायरे में होता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम 1 से 100 किलो टन का होता है, आईसीबीएम और छोटी दूरी से भी छोड़ा जा सकता है, ये फिर दुश्मनों के बड़े सैन्य फॉर्मेशन के खिलाफ कारगर है, अंडरग्राउंड बंकरों, किलेबंद सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है, यह जानकारी आ रही है। अब जरा जो फैक्ट है वो दिखा रहा हूं राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा, सीधे आइए, क्या टैक्टिकल बम किसके पास कितने हैं, बड़ा फोर्सफुली मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने यह बनाया, ध्यान से देखिएगा आप, ये अब राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट मत रखिए, यही रखिएगा, रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, अमेरिका के पास करीब 150, पाकिस्तान के पास 40 से 50, उत्तर कोरिया के पास 20, चीन के पास 120, यह रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीधे चलिए राहुल, ये जो बड़ी खबर है इसका पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और फिर की सभी के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ अरुण माथुर सर मौजूद है। राहुल, इसके शॉट्स दिखाते रहिएगा खबर के, ब्रेकिंग के बजाय। सर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की ड्रिल शुरू हो गई, इसका मतलब क्या है? निशान, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसे इसके नाम से जाहिर है, इसकी दो वजह होती है। एक तो इसका जो आपने बताया 1 टन से 100 टन है, दूसरा इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के जो टारगेट्स होते हैं वो टैक्टिकल ग्राउंड के बीच में होते हैं और टैक्टिकल टारगेट्स होते हैं, तो इसीलिए इनको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और शायद नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर वार नहीं करते हैं। और दूसरी ये बता रहा हूं मैं कि जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है वो उन जगहों पर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है जहां पर आप या आपकी फ्रेंडली फोर्सेस भी एक्टिविटीज कर रही हैं, और उनका हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर भी और आपके फ्रेंडली फोर्सेस के ऊपर भी होगा। कि जिस एरिया को आपको डिनाई करना है और टोटली अनयूजेबल बना देना है, वहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल की बात, जहां पे ड्रिल की बात है, उसके मेरे ख्याल से मकसद है, पहला मकसद को एक क्लियर मैसेज देना है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप फ्रॉम यूजिंग ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इफ नीड बी। दूसरा,
अपने सिस्टम्स को, अपने इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी को, सर्विसिबिलिटी को टेस्ट कर लेना। सर मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे जितने भी दर्शक हैं कि आखिर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया ने डिप्लॉय कहां किए। सीधा ये राहुल, ये देखिए जरा, ये है वो इलाका बेलारूस का। व्हाई दिस मैप, ये देखिए लाटविया लिथुनिया आपको दिखाई दे रहा है। बेलारूस के इस इलाके में रशिया ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए हैं, ये जानकारी है। बेलारूस में रूसी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती क्यों? नंबर 1, यूक्रेन से जंग और नेटो से टेंशन के बीच बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती हुई है। ये देखिए 2023 से बेलारूस में तैनात है रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। बेलारूस से यूक्रेन और कई नेटो देशों पर हमला करना आसान है। यूक्रेन, पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया का पड़ोसी देश है बेलारूस। बेलारूस की यूक्रेन के साथ करीब 1084 किलोमीटर बॉर्डर है। यह है बेलारूस, यूक्रेन से बॉर्डर है, पोलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है। यहां पर इसीलिए बेलारूस में उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन का जो है वो डिप्लॉयमेंट किया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर कैंप 4 पर राहुल, फिर फ्लोर पर अमेरिका ने की है रूसी न्यूक्लियर अटैक की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर रूसी न्यूक्लियर हमले की यूएसए की तैयारी। रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से निपटने की यूएस की तैयारी। अमेरिका को रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खौफ। नई किताब द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर्स में सनसनीखेज खुलासा। सीधा इसके फ्लोर पर राहुल, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट को बगल में चलाते रहिएगा। न्यूक्लियर हमलों से निपटने को तैयार अमेरिका, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, अमेरिका ने की है रूसी न्यूक्लियर अटैक के खिलाफ तैयारी। बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी न्यूक्लियर हमले की तैयारी में अमेरिका है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाते रहिए राहुल। पहले वाली खबर के अमेरिका को रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खौफ है, यह जानकारी आ रही है। ये देखिए, अमेरिकी पत्रकार जिम स्कूटो की किताब द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर से सनसनीखेज खुलासा। रूसी हमलों से निपटने के लिए 2022 से तैयारी कर रहा है अमेरिका। रूस को परमाणु हमले से रोकने के लिए भारत और चीन से ली मदद, यह CNN के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, अगली बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है वो बड़ी खबर यह है, सीधे आइए, रूस से बड़े जंग की तैयारी में यूरोप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से बड़े जंग की तैयारी में यूरोप। ब्रेक करिए, यूरोप को लगा बड़े मिसाइल हमलों का डर। को लेकर इस सबके बीच में इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी मैं दे रहा हूं राहुल। सीधे आइए, रूस का डर, यूरोप को चाहिए आयरन डोम। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से बड़े जंग की तैयारी में यूरोप को लगा बड़े मिसाइल हमलों का डर। बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट तैयार रखेगा। यूरोप को आयरन डोम का अपना वर्जन बनाना चाहिए। पोलैंड ने कहा जर्मनी की अगुवाई में यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, स्काई शील्ड के लिए 3.4 बिलियन पाउंड की आंतरिक योजना है, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास में चलूंगा। सर, क्विक टेक, क्या हम न्यूक्लियर वॉर की आहट सुन सकते हैं? जी बिल्कुल निशात, आप जैसे बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि जैसे रशिया ड्रिल कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की और अपने टैक्टिकल वेपन्स को उसने बेलारूस के अंदर लगा रखा है, उसके डर से यूरोप में तैयारी हो रही है। उसके साथ ही हम देखते हैं अमेरिका की तैयारी हो रही है, और ये दोनों जो गुट हैं आपस में तैयारी में जुटे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं जहां हम कहते हैं कि कभी भी किसी टाइम ये न्यूक्लियर वॉरफेयर इमिनेंट हो सकती है। क्योंकि अगर वो टैक्टिकल वेपन्स को जो कि बैटलफील्ड में यूज किए जाते हैं, अगर वो किसी भी वॉर के बैटलफील्ड के अंदर यूज करते हैं, तो ये एक बिल्कुल नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है कि वो टैक्टिकल वेपन से एस्केलेट करना, मिसाइल्स के ऊपर या लॉन्ग रेंज वेपन्स को डिप्लॉय करना एक दूसरे के ऊपर, वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक बार
कोई भी, चाहे छोटा 1 टन का हो या 100 किलो टन का हो, अगर इनमें से कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाता है तो वो, मैं कहता हूं कि जो भी आज तक ट्रीटीज हुई हैं, संधियां हुई हैं, वो जो है वो एक किस्म का बेकार हो जाती है और लड़ाई होने की आहट बिल्कुल नजर आ रही है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। मेरे साथ बड़ी खबर मैं आपके लिए सामने लेके आ रहा हूं। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्ट से अलर्ट बोर्ड में रूस इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी पर रूस की नजर, अमेरिका के न्यूक्लियर साइट्स पर रूस की निगाहें। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रावकोव का दावा, न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी के साधन तैयार कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इस शो की जो पहली खबर थी राहुल, न्यूक्लियर एक्सरसाइज वाली, वो ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा। ये देखिए, अमेरिकी न्यूक्लियर रूस की नजर। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए था। अमेरिका के नेवादा में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट पर रूस अलर्ट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बढ़ाना चाहता है अमेरिका, रूस से कहा है। वॉरेंट्स की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी के साधन तैयार कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रावकोव ने आशंका जाहिर की है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए कैंप 4 पर। अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट पर भड़का नॉर्थ कोरिया, ब्रेक करिए। परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है नॉर्थ कोरिया, जवाबी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है नॉर्थ कोरिया। अमेरिकी टेस्ट से कोरियाई प्रायद्वीप में बड़ी टेंशन। कोरियाई प्रायद्वीप में रणनीतिक संतुलन बर्दाश्त नहीं, नॉर्थ कोरिया ने कहा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और अमेरिका वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा राहुल। अमेरिका को किम की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट का नॉर्थ कोरिया ने विरोध किया। बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया जवाब में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। नॉर्थ कोरिया का फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का इशारा। कोरियाई प्रायद्वीप में रणनीतिक असंतुलन बर्दाश्त नहीं करेगा, नॉर्थ कोरिया ने यह कह दिया है। बढ़ते परमाणु खतरे के खिलाफ अपने हितों की रक्षा करेंगे, नॉर्थ कोरिया ने यह कहा है। लेकिन अब कैंप 4 पर राहुल 1 मिनट आइएगा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि रूस ने अभी अपनी न्यूक्लियर ड्रिल क्यों की है? इसका जवाब हमारी अगली डिटेलिंग में आप देखिए। सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं, ये देखिए, रशिया ने अब जो अपनी न्यूक्लियर ड्रिल करना शुरू किया है, उसके पीछे की बड़ी वजह आइए सर, अब मैं आपको दिखाता हूं। पुतिन की तस्वीर जो है, ये देखिए, और यहां पर रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल। टाइमिंग, नेवादा में अमेरिका का न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई को हुआ है, और उसी के साथ पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर ड्रिल की है। टाइमिंग नंबर 2 राहुल, ईरान के न्यूक्लियर टेस्टिंग की संभावना 90% कहा जा रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट उन्होंने कर लिया है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ट्रिगर ड्रिल 23 अप्रैल 2024, बड़ी खबर। नंबर 4, फ्रांस की यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला की मांग 29 अप्रैल, यह मांग की गई, उसके बाद अपनी न्यूक्लियर ड्रिल की है। नंबर 5, पोलैंड की अमेरिका से न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की मांग 22 अप्रैल को। एक्सीलेंट ग्राफिक्स एंड वेरी वेल डिटेल्ड सचिन। ये देखिए जरा, रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल और ये जो तैयारी चल रही है। राहुल, मैं चाहूंगा हमारी जो पहली खबर थी रशिया की मिलिट्री ड्रिल वाली, वो पहली खबर बगल में दिखाइए, और सीधे मैं चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ये बहुत बड़ी खबर है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? बिल्कुल, आप देखिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, हम लोग को कुल आहट सुननी चाहिए न्यूक्लियर वॉर की। देखिए, एक मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, चूंकि बात हो रही है, जो अमेरिका ने सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ये मेरा जहां तक ख्याल सोच है, ये किसी भी सीटीबीटी को, किसी भी टेस्ट बैंड ट्रीटी को वायलेट नहीं करता है। इस प्रकार के वो कई 30, 35, 40 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं 1992 से लेके आज तक। तो इसका जवाब ये समय पर, टाइमिंग जो है इसका ऐसे समय पर आया है जब आपकी न्यूक्लियर ड्रिल चल रही है, आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ठीक कर रहे हैं, तो इसको देखा जा रहा है एज ए प्रेपरेशन फॉर ए पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर। और ये बात आप देखें कि हम बहुत तेजी से, मुझे लग रहा है कि बहुत, हालांकि सबको पता है क्या म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर वॉरफेयर से होने, न्यूक्लियर स्ट्राइक से होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग, सर, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। राहुल, यहीं से फ्लोर ब्रेकिंग आप क्रैश करिए। यहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग, रूस ने लॉन्च किया काउंटर स्पेस वेपन, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, फिर उसके बाद डिटेलिंग देखिए। न्यूक्लियर केपेबल स्पेस वेपन तैयार कर रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएन में अमेरिका ने किया बड़ा दावा, ये देखिए।
अंतरिक्ष में न्यूक्लियर जंग की तैयारी, ये देखिए जरा। रूस ने लॉन्च किया काउंटर स्पेस वेपन। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल। अमेरिकी स्पेस सैटेलाइट के करीब है रूसी वेपन, ये बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए जरा। अमेरिकी स्पेस वेपन पर हमला करने में सक्षम है। सिर्फ फ्लोर रखिएगा, ये जरा टिकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। ये देखिए 2 मई को अमेरिका ने लॉन्च किया था रिमोट मॉड्यूल टर्मिनल। न्यूक्लियर केपेबल स्पेस वेपन तैयार कर रहा है रूस। अमेरिका ने कहा रूस के पास पहले से एंटी सैटेलाइट मिसाइल मौजूद है। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी ग्राड हमले में दहला यूक्रेन सैन्य बेस। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस का अटैक विद वीडियो। रूस के हमले में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, जो जानकारी आ रही है। खार्किव में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। खार्किव के पास यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना पर किया विध्वंसक अटैक विद वीडियो, दिखाइए जरा। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर बरसाए गोले, ये देखिए जरा। कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा। लोकेशन प्लीज खार्किव। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है जरा। खार्किव में रूस का अब तक का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए जरा। फैब 1500 का वीडियो आया सामने। वो चांस इलाके में गिरा गया फैब 1500। रूसी हमले से यूक्रेनी बेस में विध्वंस। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए एक बार जरा। सीधा आइए। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। मैं आपके सामने सबसे सेंसेशनल खुलासा करने वाला हूं कि आखिर रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हुआ था। उसकी एक एक लास्ट मिनट डिटेल हम आपको दिखाने वाले। सीधा आइए। पहले राहुल जरा यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, चेंज करिए ब्रांडिंग। और फिर मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास आने वाला हूं। न्यूक्लियर ड्रिल शुरू, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की इनसाइड स्टोरी में आपको दिखाने वाला हूं। राहुल इसकी एक और ब्रांडिंग है, वो भी आप इसको जरा प्ले करिए। इसकी फ्रेश ब्रांडिंग भी आ चुकी होगी। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहले कैंप 4 फिर फ्लोर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था, बड़ी खबर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। रईसी की खबर है। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था, इस वक्त की बड़ी खबर। अचानक बादल आने से ऊपर उड़ने का आदेश। अचानक बीच से गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताई आंखों देखी। फ्लोर ब्रेकिंग डाउन, बड़ी खबर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा, बड़ी खबर। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था, बड़ी खबर। अचानक बादल आने से ऊपर उड़ने का आदेश। अचानक बीच से गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताई आंखों देखी। सीधे ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल इस खबर पे, ये देखिए सर। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा, ये देखिए जरा। इसका दूसरा शॉट भी प्ले करिए। उड़ान भरने के वक्त मौसम खराब नहीं था। अचानक बादल आने से ऊपर उड़ने का आदेश। अचानक बीच से गायब हुआ रईसी का हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताई आंखों देखी। सीधा आइए, अब मैं इसकी आपको डिटेलिंग देने जा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, रईसी के हेलीकॉप्टर पर आज का सबसे सेंसेशनल रेवलेशन, ये है आज की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधे इसके फ्लोर की डिटेलिंग बताइए। ये देखिए अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए 3 हेलीकॉप्टर हैं, एक गायब हो जाता है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स।
आई थैंक माई ग्राफिक टीम जिन्होंने बहुत अच्छा ग्राफिक्स आपके सामने बताया। वर्चुअली यही हुआ। फिर से देखिए ग्राफिक्स को, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए 3 हेलीकॉप्टर आते हैं, बीच में रईसी का है और वो गायब हो जाता है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। लेकिन अब इसकी डिटेलिंग, हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा। क्या है डिटेलिंग? ईरानी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश पर सनसनीखेज खुलासा है। अजरबैजान से वापस उड़ान भरते वक्त मौसम साफ था। 2 हेलीकॉप्टर के बीच रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। 45 मिनट की उड़ान के बाद अचानक बादल आने का रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने दिया अलर्ट। मतलब रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट ने कहा कि बादल आ गए हैं, आगे क्या होता है। बादलों से बचने के लिए रईसी के पायलट ने 7 के हेलीकॉप्टर्स को ऊपर उड़ने का आदेश दिया। कहा कि अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज करिए। बादलों के ऊपर 30 सेकंड की उड़ान के बाद अचानक रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। मतलब उन्होंने कहा कि अपने हेलीकॉप्टर की उड़ान ऊपर करिए और बीच में से वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर पायलटों ने रईसी के हेलीकॉप्टर पायलट से रेडियो संपर्क करने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, वो संपर्क नहीं कर पाए। बादलों की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर्स अपनी उड़ान नीचे करने में असमर्थ रहे और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग कॉल था। फिर उन्होंने नजदीक में एक माइनफील्ड के पास जाके अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया है। CNN के हवाले से खबर है, यानी कि जब उड़ान भरी तब बादल नहीं थे, लेकिन बीच में बादल आ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कॉमोडोर जीजे सिंह सर को लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग राहुल लीजिए। ऑल्टरनेटिवली बगल में विजुअल भी प्ले करिए। सीधे चलिए सर, यानी इसमें फाउल प्ले नहीं है? जी, मुझे पहले दिन से शक है कि इसके अंदर फाउल प्ले है, क्योंकि ये मोसाद और CIA की दोनों की मिलकर एक, जिसे कहते हैं, साजिश हो सकती है। क्योंकि जब अप्रैल के महीने के अंदर इजराइल ने वार्निंग दी थी ईरान को कि अगर कोई मिसाइल अटैक हमारे ऊपर करते हैं तो हम इसका जवाब दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक के साथ, जिसको कहा जाता है कि एक सडन बस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ अपने दुश्मन के जितने नेविगेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका कंप्यूटर है, उनको करप्ट किया जा सकता है। उनको एक किस्म से जैसे हैक कर देते हैं या करप्ट कर देते हैं, वैसी बात कर सकते हैं। तो उनके पास एक और बहुत ही सनसनी खेज जो वेपन है, जिसको वो कहते हैं EMP बम। वो EMP बम ऐसा बम है कि जिसके साथ दुश्मन के जितने भी वेपनरी सिस्टम है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, चलते हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, वो बिल्कुल नाकाम कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक की गई है मोसाद या CIA ने मिलकर इसके ऊपर की है। क्योंकि एक तो पहली बात हमें समझने की जरूरत है कि कभी भी किसी देश के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर होता है या प्लेन होता है, वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। वो उसकी हर तरह की टेक्निकल जो चीज को देखा जाता है उड़ान भरने से, बेस्ट ऑफ पायलट्स होते हैं उसके अंदर। और फिर ये इसकी पोजीशन देखिए सर। लेकिन एक और सनसनीखेज खुलासा बता रहा हूं, रईसी की मौत पर अमेरिका का चौंकाने वाला खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, रईसी की मौत दुनिया के लिए बेहतर। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, रईसी की मौत ईरान के लोगों के लिए अच्छी है, यह कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा। बड़ी खबर, रईसी ने अपने ही लोगों का दमन किया, एंटनी ब्लिंकन ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। एंटनी ब्लिंकन ने जो कहा है वो खबर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, रईसी की मौत अमेरिका का निशाना। ये देखिए जरा, अमेरिका का निशाना। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। चेंज करिए इसको यहां पर। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। लेबनान के 4 इलाकों में इजराइल की बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर साइट पर हुए तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, यारून में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर जमींदोज। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के खिलाफ हूती ने किया ऑल आउट वॉर का ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी से भूमध्य सागर तक सबसे बड़े जंग का ऐलान। इजराइल को लेकर हूती की दुनिया को चेतावनी।
इजराइल से संबंध तोड़ने की दी चेतावनी। इजराइल से संबंध रखने वाले हर देश के शिप पर होगा हमला। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ हूती ने किया ऑल आउट वॉर का ऐलान। रेड सी से भूमध्य सागर तक सबसे बड़ी जंग का ऐलान। इजराइल को लेकर हूती की दुनिया को चेतावनी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, चला बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए। और राहुल, फ्लोर के बगल में रईसी वाली जो खबर हमने अभी दिखाई है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, वो बगल में चलाते रहिएगा। इजराइल हूती ऑल आउट वॉर शुरू, बड़ी खबर। हूती ने इजराइल को लेकर बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया। रेड सी और अदन की खाड़ी से आगे हमला करेगा हूती, ये जानकारी आ रही है। भूमध्य सागर में भी इजराइल जा रही शिप पर हमला होगा, बड़ी खबर। हूती ने दुनिया भर के देशों को अंतिम चेतावनी दी है, बड़ी खबर। इजराइल से संबंध रखने वाले हर देश के शिप पर हमले होंगे। चीन और रूस को छोड़कर बाकी देशों के शिप पर अटैक होंगे, बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। हूती के हमले में अमेरिकी ड्रोन तबाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने मार गिराया एक और MQ-9 रीपर ड्रोन विद वीडियो। मरीब इलाके में MQ-9 रीपर ड्रोन पर निशाना। ईरानी मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन पर निशाना। 5वीं बार अमेरिकी ड्रोन पर हूती का अटैक। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाते रहिएगा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट को, ये देखिए। हूती का हमला, अमेरिकी ड्रोन तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने अमेरिका का एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया, यह जानकारी आ रही है। यमन के मारीब प्रांत में MQ-9 ड्रोन पर अटैक किया गया, यह जानकारी है। अमेरिकी ड्रोन पर ईरान के सकर 358 मिसाइल से हमला किया गया है। हूती का दावा है यमन में जासूसी कर रहा था अमेरिकी ड्रोन। 5वीं बार अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को हूती ने तबाह कर दिया। यूएस का दावा तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ MQ-9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। सीधा आइए, रूस से चीन जा रहे ऑयल टैंकर पर हमला, ब्रेक करिए जरा। हूती ने रेड सी में चीन जा रहे शिप पर दागी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। हूती के हमले से चीन जा रहे शिप को भारी नुकसान। ऑयल टैंकर पर हमले, हूती के हमले से हैरान चीन, ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाई रहा हूं। सीधा ये इसके फ्लोर पर, ये देखिए जरा। चीन जा रहे शिप पर हूती का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में रूस से चीन जा रहे ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन जा रहे शिप पर हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, ये जानकारी आ रही है। चीन जा रहे शिप पर पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, ये जानकारी आ रही है। रेड सी में दूसरी बार चीन जा रहे शिप पर हमला किया गया है, ये इंफॉर्मेशन है। 24 मार्च को भी चीन जा रहे शिप पर हूती ने हमला किया था। हूती ने चाइनीज शिप पर हमले को लेकर चुप्पी साधी हुई है, यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने कहा। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं। राहुल एक बार कैंप 4 पर आइएगा। वो बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं। जिस तरीके से अटैक चल रहा है वेस्ट बैंक में, गाजा में, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ से बड़े फिलिस्तीनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ बुलडोजर और पत्थरों से हमला विद वीडियो। सड़क के नीचे छिपाए आईडी विस्फोट, ये देखिए सर। धमाके की चपेट में आए कई बुलडोजर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कैंप 4 पर राहुल एक बार, जबालिया और राफा। जबालिया एकदम नॉर्थ में, राफा एकदम साउथ में, गाजा में, वहां पर जो जंग है वो तस्वीरें। सेंट्रल राफा में प्रचंड एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। राफा में इजराइल का आर्टिलरी अटैक, बड़ी खबर विद द वीडियो राहुल। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान भयंकर बमबारी, ये देखिए जरा। सेंट्रल गाजा में प्रचंड एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। राफा में इजराइल का आर्टिलरी अटैक, बड़ी खबर। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बमबारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। पूर्वी राफा में इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के हमले में मारे गए 130 हमास लड़ाके विद वीडियो।
पूर्वी राफा में हमास का टनल नेटवर्क दबा। एमएन साहब राहुल ये देखिए जरा लोकेशन राफा। पूर्वी राफा में हमास का रॉकेट लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा राहुल मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाइए राफा में रात में और दिन में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए जरा दोनों वीडियो देखिए। ये दोनों वीडियो देखिए। ये है राफा की तस्वीर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। दक्षिण गाजा में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन ब्रेक करिए जरा। राफा में कई इलाकों में रात भर हमले। आमिन साहब रिहायशी इलाकों में घुसी मैग्नाइज्ड ग्राउंड फोर्स। ये देखिए जरा राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए राफा के। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। जबालिया में रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हमला ब्रेक करिए जरा दिखाइए वीडियो। इजराइल को मिले अमेरिकी बम से हमला किया गया। ये देखिए जरा बमबारी से जबालिया में भारी तबाही। रिहायशी इलाकों के बीच बरसाए गए बम। ये देखिए जबालिया लोकेशन प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर फिर से राफा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए जरा। धमाकों से दहला पूर्वी राफा। ये देखिए जरा हमास के ठिकानों पर नॉन स्टॉप हमला। धमाकों में कई इमारतें तबाह। ये देखिए जरा सीधे देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये जबालिया और राफा की जो जंग में जो नुकसान पहुंचा है वो दोनों देखिए आप जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ राफा है और एक तरफ जबालिया है। ये देखिए अब आप राफा में भीषण हमले और जबालिया में किस तरीके से अटैक किया गया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा के 2 शहर बारूदी कहर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर गाजा के जबालिया को तबाह कर रहा है इजराइल। ब्रेक करिए। हमास के बचे कमांड सेंटर ध्वस्त कर रही है आईडीएफ विद अ वीडियो। आईडी ब्लास्ट कर हमास का बेस किया गया तबाह। वीडियो दिखाइए। गाजा के जबालिया को तबाह कर रहा है इजराइल। ये देखिए हमास के बचे कुछ कमांड सेंटर तबाह कर रही है आईडीएफ। ये देखिए जरा आइए जरा इसका बिग वॉल में समझाता हूं अपने दर्शकों को। ये देखिए गाजा के 2 शहर हैं और उन पर बारूदी कहर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करिए। ये देखिए ये है जबालिया और ये है राफा। डाउन साउथ राफा है, अप नॉर्थ जबालिया है और यहां पे अटैक चल रहा है। राहुल बगल में जबालिया और गाजा की ब्रेकिंग राफा की ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली चलाई है। उत्तरी शहर जबालिया पर हमला हुआ है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। दक्षिणी शहर राफा पर नॉन स्टॉप बमबारी हुई है। नेक्स्ट दिखाइए। 2 हफ्ते में 40% यानी 9 लाख लोग बेघर हो गए। नेक्स्ट दिखाइए। 2 हफ्ते में राफा में 50 टनल तबाह कर दी गई। ये देखिए 24 घंटे में हमास के 70 ठिकानों पर हमला हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए। 24 घंटे में गाजा में 85 लोगों की मौत, 200 जख्मी हुए। नेक्स्ट दिखाइए। 228 दिन में गाजा के अंदर करीब 35,000 लोगों की मौत हो गई है। इस सब के बीच में बड़ी खबर उत्तर से दक्षिण गाजा तक विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जबालिया में घुसकर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। जबालिया में आईडीएफ का अस्पताल पर हमला। यह देखिए जरा इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए हमारे पास। अब सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं यूक्रेन सूमी में यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है विद अ वीडियो। ड्रोन हमले में इमारत के परखच्चे उड़े। ये देखिए जरा
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी हमले में तबाह रूस का बक मिसाइल सिस्टम ब्रेक करिए जरा। 3 हफ्तों में रूस को यूक्रेन में बड़ा नुकसान। विद वीडियो